everyone, welcome to my YouTube channel, The Way to Banker. So in this channel, I am providing you strategy videos and my to-do list according to what I am studying on daily basis. और मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आगे आने वाले प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में। अभी दो आरआरबी के एग्ज़ाम्स और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम तो हो ही चुका है। सो हमारे पास आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ 3 एग्ज़ाम्स अभी भी बचे हुए हैं। तो अभी जिसका भी अभी तक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, लास्ट 3 जो एग्ज़ाम्स निकले हैं, तो अभी भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मतलब ऐसे निराश होकर मत बैठ जाइएगा कि मेरा तो साल ही वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग आज से भी स्टार्ट करते हैं तो आगे आने वाला आईबीपीएस पीओ नहीं बट एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, द बिगेस्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स, वो आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। सो बस राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास एक कि कैसे हैंडल करना है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू क्वांट्स स्ट्रैटेजी फॉर प्री एग्जाम्स, नॉट ओनली प्री प्लस मेंस। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर गाइज, बैंक एग्ज़ाम्स में कभी भी ओनली प्री को लेकर के नहीं पढ़ते हैं। यू हैव टू मैनेज बोथ प्री एंड मेंस टुगेदर स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से ही। अगर आप लोग आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों की ही साथ में करिएगा। सिर्फ प्री क्लियर करने जाएंगे तो आपका प्री तो क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर नहीं होगा और आगे फाइनल सिलेक्शन तक आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में गैप ही इतना नहीं होता है कि हम लोग मतलब उस गैप में मेंस को तैयार कर पाएँ। सो स्टार्टिंग से ही आपको प्री मेंस दोनों साथ में लेके चलने हैं सभी सब्जेक्ट्स में। करंट प्री प्लस मेंस, हमें साथ में प्री प्लस मेंस को टारगेट करना है, हमें केवल प्री को लेकर के नहीं चलना है, एज यू टोल्ड यू बिफोर। सो फॉर प्री एंड मेंस बोथ, प्री एंड मेंस बोथ, वी हैव टू memorize square till 30, cubes till 20 and percentage values, like all the percentage values, जितनी भी percentage values आपको questions में मिल रही है आप लोग नोट करते जाइए। पहले से ही एक टेबल अलग से बना के रख लीजिए इन तीनों टॉपिक्स की। अगर आप लोग बिगनर हैं तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको एक अपने जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वहीं सामने वॉल पे एक पेपर में स्क्वायर, क्यूब्स, परसेंटेज वैल्यूज़, ये तीनों लिख के एक चिपका देना चाहिए, ताकि जब भी आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो वो सामने आप देखते जाएंगे, तो वो चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपको याद होती जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोग याद करने बैठेंगे ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे आप यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज इट। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस में रोज़ रोज़ उसी एक ही चीज़ को देखेंगे तो वो आपको जल्दी याद होगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यही चीज़। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। देन इसके आगे क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, मिसिंग एंड रॉन्ग और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। प्री में क्या होता है, प्री में इन प्री एग्जाम वी गेट लाइक फ्रॉम 15 टू समटाइम्स 16, और मतलब इट वेरीज फ्रॉम 12 टू 17 की रेंज। प्री में इतने क्वेश्चंस आते ही हैं, पीओ में 10 क्वेश्चंस होते हैं, क्लर्क में 15 के आसपास होते हैं। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि पीओ में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस कम होते हैं, डीआई ज़्यादा होती है। क्लर्क एग्जाम में स्पीड मैथ्स के बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। सो क्वाड्रेटिक, डेली बेसिस के आपको 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस करने चाहिए। नंबर सीरीज के लिए आप लोगों को मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, मुझे भी काफ़ी टाइम तक टफ लगता था, लेकिन अब मेरे बन जाते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। सो ये भी आप लोगों को 10 रोज, लाइक 10 मिसिंग 10 रॉन्ग, इस तरह से आपको रोज ये प्रैक्टिस करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन बहुत इजी होता है गाइस, कभी कभार टफ मिलता है। पीओ एग्जाम में थोड़ा सा लेंथी मिल सकता है, टफ नहीं बोलूँगी मैं उसे, लेंथी बोलूँगी। तो ये भी आप लोगों को अप्रॉक्स 10 लाइक 50 क्वेश्चंस इन तीनों के मिला करके आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, सोर्सेज क्या हैं, ये सब मैं भी आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। सो ये स्पीड ड्रिल के लिए स्पीड मैथ्स वाली चीज़ें हो गई। देन फर्दर हम लोगों के पास डीआई होता है। क्वांट्स में वी हैव डीआई। डीआई कितने तरीके के होते हैं, सॉरी गाइस, डीआई कितने तरीके के होते हैं, परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई एंड केसलेट डीआई। एक तरीके के और डीआई होते हैं लॉजिकल डीआई, जो कि हम लोगों को मेंस में मिलते हैं, प्री में नहीं देखने को मिलते हैं ये। सो मोस्टली जो है प्री में परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई आता है एंड एक केसलेट जरूर आता है। पीओ एग्जाम में केसलेट डीआई इज अ मस्ट, ये आता ही आता है और ये बहुत इजी होता है गाइस। आप लोग उसकी लेंथ देख के डर सकते हैं कि ये टफ है, लेकिन ये बहुत ही इजी होता है, मैं इसको हमेशा ही अटेम्प्ट करती हूँ। परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई भी काफ़ी इजी होते हैं, बस you need to practice a lot. You need to practice DI on daily basis, at least minimum 5 DI
यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। अगर आप बिगनर है तो आप 2 या 3 DI से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली आप लोग 5 तक पहुंच जाइए, लेकिन डेली बेसिस के पे आपको एटलीस्ट 5 तो करने ही चाहिए गाइस। इफ़ यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स तो आपको प्रैक्टिस तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज प्री एग्जाम इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड येस एक्यूरेसी ऑल्सो। सो इतना था। देन द अरिथमेटिक बेस्ड DI, अरिथमेटिक बेस्ड DI जो होते हैं वो मेंस में आते हैं, लॉजिकल DI भी मेंस में ही आते हैं। आजकल जो होने लगा है मेंस का पैटर्न, स्पेशली PO एग्जाम्स में लॉजिकल DI बहुत ज़्यादा वेटेज की होने लगी है, अरिथमेटिक DI एक ही मिलती है, और कैसलेट और रेशियो और एक इसमें से भी DI हम लोगों को मेंस में देखने को मिल जाती है कभी कभी, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। मैं भी इसी DI की तरफ जाती हूँ क्योंकि मेरा अरिथमेटिक वीक है। ओवरऑल मेरा क्वांट्स ही थोड़ा सा वीकर साइड पे है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, लेकिन मैं जो है मैं इसी वाली DI को पिक करती हूँ। लॉजिकल DI अगर बन गई 1 गो में, देखने पे लगता है मुझे अगर हो पाएगी तो मैं करती हूँ, अदरवाइज आई स्किप दिस DI एंड आई गो फॉर केसलेट DI। अरिथमेटिक DI में क्या क्या होता है, किस टॉपिक्स पे DI आती है अरिथमेटिक में, दैट आई ऑल्सो टेल यू। टाइम एंड वर्क, बोर्ड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एनिगेशन। मैंने अभी तक जितने मेंस एग्जाम दिए हैं, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ मेंस एग्जाम्स, सो उतने मेंस एग्जाम्स में मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ज़्यादातर टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम और प्रोबेबिलिटी, इन्हीं तीनों की DI बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है प्री मेंस एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी की DI काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन बच्चों की गलती ये रहती है कि दे जस्ट लीव दिस टॉपिक, बिकॉज उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही न्यू होता है। 10th के बाद आपने ये टॉपिक कभी टच ही नहीं किया है, सो ये बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर तक इसे नहीं पढ़ा था, देन आई स्टडीड लास्ट ईयर दिस टॉपिक ऑल्सो, और मैं लास्ट ईयर के मेंस एग्जाम में प्रोबेबिलिटी वाली DI करके आई थी। सो उससे मेरे मार्क्स मॉक्स में भी एज वेल एज एग्जाम्स में भी इंक्रीज हुए। सो यू शुड ऑल्सो लाइक स्टडी दिस टॉपिक, की बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इसको स्किप मत करिए, इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, और इस पे DI अगर आप करेंगे तो यू कैन ईजिली फेच 10 मार्क्स इन मेंस एग्जाम, और 10 मार्क्स मेंस एग्जाम में आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मे बी आपका फाइनल एग्जाम भी क्लियर हो रहा है। सो ये वाला टॉपिक आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा आपके लिए। लॉजिकल DI आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगी इफ़ यू आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपकी रीजनिंग एबिलिटी और मतलब कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है तो लॉजिकल DI आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, अरिथमेटिक में आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स जो कि मेन है। आप अगर एक्चुअली मेरा पर्सनल जो रहता है, मैं अरिथमेटिक की तरफ इतना ज़्यादा नहीं भागती हूँ, मैं बाकी टॉपिक से मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैथ्स में 35 क्वेश्चंस में से 10 मार्क्स अरिथमेटिक होता है, 25 मार्क्स बाकी सब कुछ होता है, या फिर 12 मार्क्स 23 मार्क्स। सो आई गो फॉर दिस रादर देन दिस। लेकिन अब मेंस में इसी पे बेस्ड DI आने लगे हैं, इस वजह से अरिथमेटिक को आप स्किप करके एकदम ही टोटली स्किप करके नहीं जा सकते, आपको थोड़ा सा तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। सो यस, अगर आप टॉपिक वाइज जाना चाहते हैं तो आपका सीक्वेंस ये रहना चाहिए, और आपको इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, लाइक परसेंटेज, एज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पूरा एक ही तरीके का है, प्रोबेबिलिटी, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, CISI एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने इधर पे नहीं लिखे हैं। तो अगर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो आप इन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद आप मॉक्स की तरफ मूव करिए, उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे स्टार्ट करिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि पहले आप लोग अरिथमेटिक को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मॉक्स की तरफ मूव करिए, क्योंकि फिर आपके मॉक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे एंड यू विल फील डीमोटिवेटेड। सो दैट वाज अबाउट दिस। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिस और सोर्सेज की। प्रैक्टिस आप लोगों को कहाँ से कर सकते हैं आप लोग। सो स्पीड क्विजेज जो होती हैं, स्पीड मैथ्स जो होता है उसकी क्विजेज आप लोग प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हैं। बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ क्विजेज फ्री में अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक पे, आप लोग रोज टॉपिक क्विजेज दे सकते हैं वहाँ से, और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 10 मार्क्स की ही क्विजेज मिलेंगी आपको, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को एक ही जगह पे स्पीड मैथ्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लस वहाँ पे सेक्शनल भी होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस मॉक पे उन्होंने फ्री में प्रोवाइड की हुई हैं। इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स पे हैं, लेकिन प्रैक्टिस मॉक मैंने पर्सनली
सो टेस्ट के लिए आप लोग सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हैं अगर आप लोगों ने पेड वाला लिया है। फ्री में तो नहीं है सेक्शनल टेस्ट शायद से प्रैक्टिस मॉक पे, बट ये सेक्शनल टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी मैथ्स की स्पीड इंक्रीज करने के लिए। 20 मिनट्स का टाइमर होता है यहाँ पे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। सो यू शुड ऑल्सो गो फॉर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एज वेल। और टॉपिक टेस्ट अगर आपको देने हैं तो भी आप गाइडली या फिर प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हैं। गाइडली पे फ्री में भी है सोर्सेज, काफ़ी सारी चीज़ें गाइडली में फ्री में भी प्रोवाइडेड है, लेकिन गाइडली का जो मेंस का जो गाइडली का पेड प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोर्स है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन इन्वेस्ट ऑन गाइज। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, लाइक दिस इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिस। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए गाइडली का प्रीमियम बंडल पीडीएफ, आपको कहीं और कुछ भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे उन्होंने एक एक चीज़ अच्छे से प्रोवाइड की है, एकदम सिस्टमैटिक वे पे प्रोवाइड की है। सो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास इतना अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो टेस्ट के अलावा अगर कोई चीज़ आप किसी चीज़ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप लोगों को गाइडली का प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोर्स ले लेना चाहिए। बिकॉज उसमें बहुत सारा मटेरियल, आपका पूरा साल उसमें आराम से प्रैक्टिस का यूज़ हो जाएगा और आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट आई वुड सजेस्ट। कोई भी प्रमोशन, कोई भी वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि यू कैन गो फॉर गाइडली पेड पीडीएफ। देन फ्री सोर्सेज की अगर बात करें तो हर्षल सर की डीआई कोर्स है 365 डीआई वाला, उनकी एक प्लेलिस्ट है, उन्हीं के चैनल पे है, लर्निंग कैप्सूल नाम से इनका चैनल है। तो इसी पे इनकी डीआई 365 की प्लेलिस्ट है, जिसमें इन्होंने हर तरीके की लॉजिकल डीआईज करवाई हैं, अरिथमेटिक डीआईज करवाई हैं, हर टाइप की डीआई करवाई। मेनली दिस इज फॉर मेंस। सो अगर आप लोग प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलते हैं, टाइम आपके पास हो रहा है इतना, या फिर टाइम आप मैनेज कर पा रहे हैं, सो फॉर दिस यू कैन स्टडी फ्रॉम हेयर। इट विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस फॉर मेंस एज वेल। आप लोग डेली या अल्टरनेट डेज पे या फिर वीक में एक भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी से और नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी मेंस की डीआई भी इंप्रूव होती जाएंगी गाइज। सो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस सोर्स फॉर मेंस डीआई। अरिथमेटिक के लिए भी आप आशीष सर और हर्षल सर की फ्री जो इनकी यूट्यूब चैनल पे कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और गाइडली और प्रैक्टिस मॉक में भी काफ़ी सारा फ्री सोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड के लिए अगर मैं जाऊँ तो मैंने सबसे पहले, और मैं हमेशा से ही गाइडली पे रिलाई कर रही हूँ, तो गाइडली का प्रीमियम बंडल पीडीएफ दी बेस्ट सोर्स बोलूँगी मैं इसे। इससे अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है फॉर प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट की अगर बात करूं, सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है, तो मैंने पर्सनली स्मार्ट कीड़ा यूज़ किया है। ये मुझे एग्ज़ाम लेवल भी लगता है और थोड़ा सा टफ भी बनाता है मॉक्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टफ मॉक्स को अच्छे से कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम का इजी मॉक जो है वो इजी एग्ज़ाम होगा, तो वो आराम से आप हैंडल कर पाएंगे, आपको प्रेशर नहीं फील होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं टेस्ट डिफ़िकल्ट मॉक्स, तो रियल एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर्षल सर की क्लासेस 0 to Infinity करके इनका एक पेड बैच है, जिसमें इन्होंने अरिथमेटिक पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैंने पिछले साल ही इनका कोर्स लिया है, मैंने वहीं से अरिथमेटिक कंप्लीट किया है। सो अगर आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में अरिथमेटिक वीडियो सोर्स से पढ़ना है, तो आप इनके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये भी वर्थ बाइंग है, वर्थ इन्वेस्टिंग है। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस की तरफ मूव करिए गाइज। वीडियोस पे कम रिलाई करते हुए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, आप सेल्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे अगर आप, तो आपका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। तो आप लोगों को वीडियोस कम देखना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये मैंने जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताई है। क्वांट्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, स्टिल मुझे सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अपने आप
की स्ट्रैटेजीज़ इवॉल्व की हैं, अपने आप के लिए नई स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, चेंज किया है। सो अगर आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख करके अपनी स्ट्रैटेजी में उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइएगा गाइस, किसी और की स्ट्रैटेजी को एकदम ही ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आता है गाइस तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।